Hello dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 10 for class 11 and chapter is motion in plane. तो बेटे लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको बेटे वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था. आज बेटे वेक्टर प्रोडक्ट का एक्सपेंशन कैसे होता है इन कार्डियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बेटे ये समझाना है. सो वेक्टर प्रोडक्ट in Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. मान लीजिए बेटे एक वेक्टर ए है हमारे पास, ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है. एंड जो वेक्टर बी है वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. तो बेटे इसका हमें जो निकालना है बेटे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. हमें बेटे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है इसका. तो बेटे हम क्या करते हैं बेटे, सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर है तीनों में हम ये लिख लेते हैं बेटे, आई कैप जे कैप और के कैप. इसके बाद बेटे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले जो लिए जाएंगे वो ए के कॉफिशिएंट लेंगे, यानी कि आई का कॉफिशिएंट क्या है ए एक्स, जे का कॉफिशिएंट क्या है बेटा आपके पास ए वाई, और इसका कॉफिशिएंट क्या है आपके पास ए जे. तो अगर पहले यहाँ पर ए है तो ए का आएगा, अगर यहाँ पर बी क्रॉस ए लेंगे तो फिर बी का आएगा. अब हमें बी का लेना है, तो बेटे क्या हो गया बी एक्स बी वाई एंड बी जेड. अब बेटे हमें इसका एक्सपेंशन करना है, तो क्या होगा बेटे आई कैप. जब हम आई कैप लेंगे तो ये वाला और ये वाला पार्ट आपके पास, ये रोज और ये कॉलम खत्म कर कर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे. इट मीन्स क्या होगा बेटे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई. अब ये आई कैप लिया प्लस में, तो आपके माइनस कर लेंगे जे कैप. अब आपके पास बेटा इसका कॉलम और ये आपके पास समाप्त खत्म होगा. इसकी प्रोडक्ट इसके अंदर, इट इज द ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स. करेक्ट. अब आया बेटा के, तो बेटा ये अल्टरनेट चलेंगे बेटे, आई के प्लस का लिए तो जे के माइनस का लेंगे. अब हम के प्लस का लेंगे प्लस के. सो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स. तो बेटे ये हमारे पास हुआ प्रोडक्ट, इसका एक्सपेंशन हुआ ये. अब बेटे तो हम क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़्यादा और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी. ये बेटे एक्सपेंशन का तरीका होता है. अब आपको बेटे क्वेश्चन करवाते हैं हम. क्वेश्चन है बेटा आपको, प्रूव दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप आर पैरेलल टू ईच अदर. अब बेटे हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर बेटे एक दूसरे के पैरेलल हैं. करेक्ट. तो बेटे सॉल्यूशन देखिएगा इसका. कंडीशन फॉर पैरेलल ऑफ टू वेक्टर. मैंने आपको बेटे लेक्चर नंबर 9 में समझाया था बेटा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपके पास 0 होना चाहिए. इट मीन्स कि अगर मैं इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ और वो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मेरे पास 0 आता है तो 100% ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे. सो ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप एंड के कैप. आई कैप का 1 1 1 -2 एंड -2.
अब अगर इसका हम एक्सपेंशन करते हैं, सो आई कैप इसकी प्रोडक्ट बेटा इसमें देखो बेटा ये बात खत्म हुआ आपके पास, करेक्ट। इसकी प्रोडक्ट बेटा इसमें करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस का 2, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है ये माइनस का। अब माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे और इसी कहते तो -2 × 1 -2 तो माइनस माइनस क्या होगा बेटे प्लस। अब ये आया बेटे माइनस का जेक है। अब ये और ये खत्म, इसकी प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो बेटे 2 माइनस, इसकी प्रोडक्ट इसमें करेंगे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, करेक्ट। अब आगे बेटा आपके पास प्लस के है। अब ये और ये खत्म, तो बेटा इसकी प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो क्या वो -2, माइनस का साइन तो आएगा बीच में, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये आपके पास सब कट जाते हैं। इस प्रकार से क्या आता है 0 × y के -0 × j के प्लस 0 × k के, दैट इज जो a क्रॉस b आ गया बेटे वो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 0। हैंस वेक्टर a इज पैरेलल टू द वेक्टर b। 100% इसका मतलब बेटे दोनों वेक्टर बेटे एक दूसरे के पैरेलल है। ये बेटा आपके पास एक क्वेश्चन हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। डिटरमाइन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू both the vector A is equal to I cap plus 2j cap plus k cap and vector B is equal to I cap minus का j cap प्लस 2k cap। तो बेटा इसका हमें क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बेटा यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। इनमें बेटा देखो बेटा मुझे a क्रॉस b तो निकालना ही है, तो बेटा सबसे पहले हम a क्रॉस b निकाल देते हैं। सो I कैप j कैप एंड k कैप, I का कोफिशिएंट 1 2 1 1 -1 2, तो देखो अगर a क्रॉस b हम निकालते इसका एक्सपेंशन करके, सो I कैप 2 × 2 4 प्लस 1 माइनस का j कैप 2 -1 प्लस k कैप माइनस का 1 माइनस का 2। सो a क्रॉस b जो आया बेटे हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। तो ये क्या है 5i कैप, दो में से एक गया 1, तो माइनस का j कैप माइनस का 3 k कैप। तो बेटा ये हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारे पास जो आ गया a क्रॉस b आ गया। अब बेटा हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो 25 प्लस 1 प्लस 9, तो 25 और 9 30, ये बेटा आ गया आपके पास √35, करेक्ट। तो फ्रॉम 1 तो आपके पास जो ईटा आया बेटा वो क्या है, जो ईटा की वैल्यू आई इट इज़ द 5i कैप माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप √35। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। तो देखो ये आपके पास कुछ वेक्टर के क्वेश्चंस हो गए इसमें, और कुछ क्वेश्चन को आए थे आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन को आए थे एक दो। थोड़े क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है आपके पास। शो दैट
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्रॉस बी। ये बेटा हमें प्रूव करना है, करेक्ट। तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसकी LHS ले लेते हैं बेटा। सो LHS क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस का बी क्रॉस ए एंड माइनस बी क्रॉस ए। तो बेटा किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो हमेशा जीरो होता है। तो बेटा ये तो हो गया जीरो प्लस ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का बेटा अगर हम बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटे, प्लस ए क्रॉस बी एंड माइनस जीरो एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए। तो बेटे क्या हुआ आपके पास 2 इंटू ए क्रॉस बी एंड दिस इज द RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो बेटा आज का लेक्चर बेटा यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम बेटा आपका लेक्चर नंबर 11 में कराएंगे। ओके, थैंक यू।